भी सम्मानित जन जो मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को सादर नमस्ते। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना, सरकार को सुझाव देना, समय समय पर चेताना विपक्ष का और आमजन का, जागरूक नागरिक का तो है। उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए इस कोरोना संकट के समय में, जिसने हमें आर्थिक रूप से काफ़ी पीछे ढकेल दिया है, जो गरीब हैं, असहाय हैं, ज़रूरतमंद हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें रोजी रोटी की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा संकट रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। हम कांग्रेस जन लाइव होकर के सरकार से ये अनुरोध करते हैं, केंद्र सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इन असहाय जनों, गरीब जनों जो रोजी रोटी के संकट का सामना कर रहे हैं, उनके खातों में 10,000 रुपये कैश पहुंचाए जाएं, ताकि रोजी रोटी के संकट से वो अपने को उबार सकें। इसी क्रम में मैं करता हूं कि न्याय योजना 7,500 रुपये इन रोटी का सामना करने वाले हमारे भाई बहनों के खातों में का कष्ट करें, ताकि आत्मनिर्भर होकर के रोजी रोटी के संकट से अपने को उबार सकें, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकें। कोरोना के इस संकट काल में श्रमिक भाई बहन हैं, जिनका अमूल्य योगदान है राष्ट्र को खड़ा करने में, राष्ट्र को उन्नति के शिखर तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है। ये भाई बहन जिन्हें प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है, जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, उनको आने जाने में काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हो रही मौतें, उनके साथ तमाम हो रही दिक्कतें, आपके समक्ष हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनको आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जाए, ताकि वो अपने घर पहुंच करके व्यवस्थित जीवन का शुभारंभ कर सकें, व्यवस्थित जीवन जी सकें। इसी क्रम में मनरेगा का जो कार्य दिवस 100 दिन का है, उसे 200 दिन किया जाए, क्योंकि मनरेगा ने इस संकट काल में
बहुत बड़ा काम किया है लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। जो मीडियम स्केल के व्यवसायी हैं वो भी परेशान हैं, उनकी भी हर संभव मदद किया जाए और उन्हें ऋण न दे करके उनकी सहायता किया जाए ताकि वो भी जो पूंजी खा रहे हैं छुटकारा मिले, वो भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और अंत में जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र में आवश्यकता पड़ने पर सरकार को चेताना, ये सशक्त विपक्ष, ये आम नागरिक का दायित्व है। उसी विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हुए जो हमारी कांग्रेस की संस्कृति रही है, जिसने हमें रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है, सुझाव दिए हैं, आम जन की आवाज़ को उठाया है। हमारे प्रदेश श्री अजय कुमार लल्लू जी ने न्यायसंगत बातें, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अनुरोध करता हूं, हम सभी कांग्रेसियन लाइव होकर के अनुरोध करते हैं कि कृपया उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। यह कांग्रेस है और हमारे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने, अगर सरकार ने अच्छे काम किए हैं, हमारे कांग्रेस ने भी अगर किया है उसकी प्रशंसा भी की है, सरकार को थैंक्स भी किया है। और अगर जहां दिक्कतें रही हैं, जहां जनता को परेशानियां हो रही हैं, जनता की आवाज़ को उठाया भी है। तो सवाल पूछना, सरकार को चेताना, रचनात्मक सकारात्मक विरोध करना दायित्व है। यही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। कृपया उन्हें शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए। इसी क्रम में हमारे 60 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए हैं जिन्होंने सुझाव देने का काम, रचनात्मक विरोध का काम, सरकार से सवाल उठाने का काम किया है, जनता की आवाज़ उठाने का काम किया है। उनके भी मुकदमे वापस लिए जाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे नेता माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण सरकार को रचनात्मक और सकारात्मक सुझाव देते रहेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, विपक्ष और एक आम नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना, जनता की आवाज़ उठाना, जनता की बातें रखना स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। नहीं तो लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रहेगा। तो हम सभी कांग्रेसियन ये आश्वस्त हैं, आश्वस्त रहेंगे कि सरकार हमारी ये मांगे, ये बातें जो हम सब ने लाइव होकर कही है, जो मैंने लाइव होकर कही है, उस पर ध्यान देंगे और उन बातों को मान करके राष्ट्र के जो विकास की प्रक्रिया है उसको अविरल गति से चलाने के लिए
हम सबके सुझावों पर ध्यान देंगे ताकि ये राष्ट्र जो आर्थिक विपन्नता से जूझ रहा है, कोरोना की वजह से जो तमाम दिक्कतें आई हैं उससे उबर सकेगा और एक बार फिर स्वस्थ और संपन्न भारत के रूप में अपने को सशक्त बना सकेगा और हम निश्चित ही उस ओर बढ़ेंगे। हमने स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपनी बातें रखें, निश्चित ही सरकार हमारे सुझावों को मानेगी। मैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी आप सबको एक बार पुनः नमस्ते करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।